कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। प्रगति, एक बात पूछो। पूछो। जिंदगी के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? जिंदगी के बारे में? जिंदगी के बारे में कोई एक ख्याल, एक राय या एक बात नहीं कही जा सकती। जिंदगी तो एक सफर है जिसमें सुख दुख, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, खुशी गम आते ही जाते हैं। अब जिंदगी में जो वक्त आता है वैसी ही बात कही जाती है। जब जिंदगी में खुशी होती है तो खुशी की बात होती है, और जब गम होती है तो गम की बात होती है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान, कोई भी आदमी होगा जिसने अपनी जिंदगी में गम ना देखा होगा? नहीं, क्योंकि एक गम है जिससे हर एक को सामना करना पड़ता है। क्या है वो गम? मौत। और इस गम से किसी को छुटकारा नहीं मिलता। प्रकृति, मौत जिंदगी का क्लाइमैक्स है, गम नहीं है। अगर जिंदगी और मौत पर हमें बहस करनी है तो उसके लिए एक जिंदगी नहीं, कई जिंदगियां जीनी पड़ेंगी, और तब भी बहस अधूरी रह जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने प्रकृति। जिंदगी के बारे में एक शायर ने खूब कहा है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी क्या है एक ख्वाब है दीवाने का। सही कहा तुमने। जिंदगी एक दीवाने के ख्वाब की तरह है। मुझे लगता है कि हम इस डिस्कशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं वहां चलकर बैठ के। ख्याल बुरा नहीं, चल। प्रगति, मुझे लगता है कि ये बेंच हमारा ही इंतजार कर रहा था। तो इसका इंतजार खत्म कर दे। आइडिया बुरा नहीं। वाह, कितनी शांति, कितना सुकून है यहाँ, है ना? जिंदगी की दौड़ धूप से थककर इंसान यहीं आता है सुकून, शांति पाने के लिए। प्रकृति, शांति और सुकून एक ख्वाब की तरह, जब तक आंख बंद हो तो शांति, एक बार आंख खुल जाए तो वही भागम भाग, जिंदगी की दौड़ धूप। वैसे तुम्हें क्या पसंद है, शांति या दौड़ धूप? सच पूछा जाए तो मुझे दौड़ धूप पसंद है। दौड़ धूप, मेहनत, स्ट्रगल,
ये तो सब जिंदगी की अलामतें हैं। जिंदगी तो चलने का नाम है। ठीक कहा तुमने प्रगति। जिंदगी एक सफर की तरह है, लेकिन सफर के लिए एक साथी की जरूरत है। एक साथी के बिना जिंदगी अधूरी रहती है। जिंदगी में सिर्फ साथी की नहीं, एक मंजिल की भी जरूरत है। लेकिन मंजिल हर एक को नहीं मिलती प्रगति। मंजिल हो या ना हो, चलना तो पड़ेगा। क्या हुआ? करण और कुसुम। राजेश, ये करण भी अपनी धुन का एकदम पक्का है। उसने ठान ली थी कि वो कुसुम को उसके पैरों पर चलाकर ही छोड़ेगा। मेरा तो खून खौलता है ये सोचकर कि वो जिसने कुसुम की ये हालत बनाई है, वो कमीना अब एक नई जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। प्रगति, भगवान का ये कैसा इंसाफ है कि वो सिर्फ मजलूमों को सजा देता है, जालिमों को नहीं। राजेश, ये गलत है। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। उसके इंसाफ में जितना बड़ा पाप है, उतनी बड़ी सजा भी है। विनोद ठाकुर अपनी दौलत के गुरूर में ये भूल गया है कि उसके हर पाप, हर गुनाह का उसे हिसाब देना होगा। राजेश, एक पति के लिए एक पत्नी से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता जिंदगी में। लेकिन विनोद ने कुसुम के साथ जो सुलूक किया ना, तो इसके लिए कुसुम उसे कभी माफ नहीं करेगी। विनोद ने उसके साथ ना तो सिर्फ बेवफाई की, बल्कि उसकी ममता का गला भी घोट दिया। और शायद इसी वजह से कुसुम उस हवेली में कभी वापस नहीं जाएगी। और मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो लोग उस हवेली में रहे जो विनोद ठाकुर के जुल्मों के शिकार बन चुके हैं, क्योंकि उस हवेली को एक न एक दिन बर्बाद होना ही है। चलिए। बस इसी तरह से कोशिश करती रहो कुसुम। देखो तुम चलने लगोगी। अब मेरा हाथ छोड़ो। हाँ, अब कोशिश करो। एक कदम और। बस इसी तरह से। करण, तुमने देखा? आज मैं अपने पैरों पर चली। हाँ कुसुम जी, मुझे लगता है कि आप में वो हिम्मत और वो हौसला पैदा हो गया। और मुझे ये भी लगता है कि बहुत जल्द आप अपने पैरों पर चलने फिरने लगे। करण, इसका सारा क्रेडिट मैं तुम्हें दूंगी। सारा क्रेडिट मुझे? नहीं, ये सब कुछ तो आपकी अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश का नतीजा है। करण, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम मुझे कुसुम जी क्यों कहते हो? तो फिर और क्या कहूँ मैं? कुसुम भी तो कह सकता है। कुसुम, सिर्फ कुसुम? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं तो तुमसे उम्र में भी छोटी हूँ। मुझे कुसुम जी कहने की आदत सी पड़ गई। तो ये आदत तुम्हें बदलनी होगी करण। मेरे लिए ऐसा करना जरा मुश्किल हो। करण, तुम्हारे कहने पर, सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं चलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये मेरे लिए करना मुश्किल नहीं है? तो
तुम मेरे कहने पर इतना आसान काम नहीं कर सकते? देखिए कुसुम जी, कुसुम जी नहीं, कुसुम। चलिए आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपको। आप नहीं, तुम। तुम? हाँ करण, कहो कुसुम तुम। कुसुम तुम। कहो ना। कुसुम तुम। आगे कहो करण। कुसुम देखो, देखो ना, तुम अपने पैरों पर चलने लग गई। हाँ करण, अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन मैं अपने पैरों पर सिर्फ चलने ही नहीं बल्कि दौड़ने लगूंगी, उस दिन तुम मुझे क्या दोगे? तुम सब हालात समझ रहे हो, तो तुम ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि मैं क्या करूं? माँ जी, जो जवाब मैंने ठाकुर भूपेंद्र सिंह को देना था वो मैं दे चुका, मगर ऐसी गुस्ताखी मैं आपके साथ नहीं कर सकता। लेकिन एक वादा करता हूं मैं आपसे कि जिस दिन कुसुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई, माँ जी, जिस दिन वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। क्या बात है करण, मेरी बात का जवाब नहीं दिया? किस बात का जवाब? इसी बात का कि जिस दिन मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, उस दिन तुम मुझे क्या दोगे? मेरे पास देने लायक तुम्हें सिर्फ एक ही चीज है कुसुम। क्या? दुआ। इससे बड़ी चीज और मेरे लिए क्या हो सकती है? चलें? नमस्ते नम्रता जी। नमस्ते जब्बार, तुम कब आए? बस अभी एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ता हो गया बाहर आके, इतने दिनों से कहाँ थे? वो क्या था कि जेल में रहते रहते काम की आदत छूट गई थी। अब मैं बाहर आ गया हूँ, फिर से काम शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हो? काम तो मैं आप ही का कर रहा था। मेरा काम? जी, मैंने सोचा बहुत दिनों बाद आपसे मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, तो एक छोटा सा नजराना ही लेके जाता हूँ। नजराना? जी। कौन सा नजराना? कहाँ है भाई, हम भी तो देखें जरा। नम्रता जी, अब की बार मैंने फूल की बगिया से ऐसा खुशबू का फूल लाया हूँ आपके लिए कि जिसकी महक से ये सारा आपका आश्रम महक उठेगा। ये क्या कह रहे हो जब्बार तुम? किधर है वो फूल, हम भी तो देखें भाई। आपको याद है एक जमाने में मैंने किसी फरीदा को आपसे मिलवाने लाया था? मुझे याद है जब्बार, शुरू शुरू में तो वो हमारे लिए बहुत वफादार रही थी, मगर आखिर में उस कमजात ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। प्रगति के साथ मिलकर उसने ऐसा खेल खेला है कि मैं उसे कभी भी नहीं भूल सकता। आप उसकी फिक्र मत कीजिएगा, मैं उन सारे नुकसानों की पूरी भरपाई करवा दूंगा। वो कैसे? फरीदा का एक भाई है जिसका नाम है रशीद लफड़ा, 6 महीना जेल में तो 6 महीना बाहर। घर में उसकी एक बीवी है। अरे तो उसकी बीवी का क्या अचार डालेंगे हम? उसकी बीवी के अलावा उसका एक बेटा है जो 7 या 8 साल का है, और एक बेटी है 19 या 20 साल की। उसका नाम है सबा। दिखने में कैसी है? अपने नाम की तरह बहुत हसीन है, नजर पड़ते ही मैली हो जाती है, और रूप तो बस सुनने सुनाने की बात नहीं, देखने की चीज है। सालिम ने क्या हाथ पांव निकाले हैं, जो भी उसे देखेगा दीवाना हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अच्छा, मगर करती क्या है? वही प्रगति जैसे ड्रेस बनाती है। बाप तो जेल में है, घर का खर्चा खुद चलाती है, लेकिन आमदनी बहुत कम है। तो एक काम करो, बहुत दिनों से मुझे कोई नया शिकार भी नहीं मिला है, उसे ले आना मेरे पास। नहीं नम्रता जी, वो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। एक बार आपको मेरे साथ उसके घर चलना पड़ेगा, उसको और उसकी माँ को शीशी में उतारना पड़ेगा, फिर वो बनेगी आपके आश्रम की जीनत। अरे उसे क्या, मैं तो शीशे को भी शीशे में उतार सकती हूँ। तुम बताओ चलना कब है? मैं तो फ्री हूँ, जब भी आप बोलोगी तब। ठीक है, तो आज ही चलते हैं। चलिए। चलो।
भानु जी, अरे जब्बार भाई, आप? देखिए मेरे साथ कौन आया। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है ये? अरे आप इन्हें नहीं जानती? आइए आइए, ये है नम्रता बहन, नारी आश्रम चलाती है और दूसरी औरतों की सेवा भी करती है। अच्छा, आदाब। बैठी बैठी। आदाब। ये तो जब्बार भाई की आदत है, जब देखो यूं ही तारीफ करते रहते हैं। क्या नाम बताया था तुम्हारा? जी, मेरा नाम बानू है। नम्रता बहन, ये लोग बहुत शरीफ अच्छे लोग हैं, और आपको तो मालूम है आजकल के जमाने में शरीफ लोगों के लिए गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारे मियाँ क्या करते हैं? जी वो देखिए, अगर कोई ऐसी वैसी बात है तो मैं आपसे नहीं पूछूंगी। नम्रता बहन से कुछ भी छुपाना नहीं, वो अपने आश्रम में औरतों की बहुत मदद करती हैं, इसलिए मैं उनको आपके पास लाया हूँ। अब क्या बताऊं नम्रता बहन, खुदा ने एक बेटा दिया है जो 7-8 साल का है, एक लड़की है 19-20 बरस की, और शौहर है जिसका होना ना होना बराबर है। क्यों, ऐसी भी क्या बात है? बस उनका एक पांव जेल के अंदर रहता है तो एक बाहर। जब जेल में रहते हैं तो जिंदगी सुकून से गुजरती है, और जब बाहर आते हैं तो कमाने का नाम नहीं लेते। बस बेचारी बच्ची है जो थोड़ा बहुत कुछ कमा लेती है, वो भी छीन लेते हैं। ना दो तो मारपीट, गाली गलौज। हम तो तंग आ गए हैं जिंदगी से। आपकी बेटी क्या नौकरी करती है? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ खास काम नहीं है उसके पास। अभी कहाँ है वो? कहीं बाहर गई है? नहीं नहीं, घर में ही है। मैं अभी बुलाती हूँ उसे। बेटी सबा, सबा बेटी। जी अम्मी। देखो तुमसे मिलने कौन आया है, इधर आओ। जी आई। बेटी, ये नम्रता बहन है, सलाम करो इन्हें। सलाम। सलाम। बड़ी प्यारी बच्ची है। अब यहाँ आके बैठो बेटी। हमारी बेटी तो माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। अरे नम्रता बहन, खूबसूरती को क्या चाटना, काम काज ना हो तो कैसी खूबसूरती और कैसी बदसूरती। बेटी तुम कहाँ तक पढ़ी हो? जी मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा किया है। यानी कि तुम डिप्लोमा होल्डर हो? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब हमारा काम अब और आसान हो गया। तुमने ठाकुर एंड ठाकुर का नाम सुना है ना? जी। और मैं उसी कंपनी में डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में तुम्हें लगवा दूंगी। जी बहुत बहुत मेहरबानी। ये कहाँ की बात हुई? देखो, मैं जब्बार भाई के साथ तुम्हारे घर आई हूँ, और अब इस काम का पूरा पूरा मेरा जिम्मा है। नम्रता बहन, आपको देखकर यकीन नहीं होता कि आज के जमाने में आप जैसे भी लोग हैं जो दूसरों के काम को अपना काम समझते हैं। बानो आपा, मेरी कोई औलाद नहीं है, खुदा ने इस नेमत से मुझे महरूम रखा है, मगर फिर भी मैं नाशुक्री नहीं हूँ। अनाथ गरीब बच्चियों की मदद करके मेरे दिल को जो तसल्ली मिलती है उसे बस मैं ही जानती हूँ। नम्रता बहन, आप सबा को अपनी ही बेटी समझिए। ये बहुत ही फर्मा बरदार है, आप इससे जो चाहे खिदमत ले सकती हैं। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं आपा नहीं, चाय पानी जैसी किसी भी तरह की मुझे आदत नहीं है। बस 2 वक्त का खाना और काम, बस यही मेरी जिंदगी है। जब्बार जी नम्रता जी, तुम सबा को कल ले आना मेरे ठीक पास। है। मैं विनोद ठाकुर से बात कर लूंगी। जरूर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अच्छा, बानो जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बेटी, नम्रता बहन तो एकदम फरिश्ते की तरह है। अगर तेरी नौकरी पक्की हो गई ना तो मैं चांदवली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाऊंगी और 11 फकीरों को खाना खिलाऊंगी।
हाय। क्या बात है मनाली, काफी उदास दिख रही हो। विनोद साहब, कल रात से मेरे दिमाग पर उदासी छाई है। कैसी उदासी? मैंने एक ख्वाब देखा कल रात। कैसा ख्वाब? मैंने देखा कि हम दोनों की शादी हो रही है। शादी? ये तो खुशी की बात है मनाली, इसमें उदासी की कौन सी बात है? खुशी की बात तो तब होगी जब ये ख्वाब हकीकत में बदल जाए। मुझे डर है कहीं ये ख्वाब बनकर ही न रह जाए। मनाली, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूं? नहीं विनोद साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मगर क्या मनाली? मगर आज तक आपने अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया है। दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।